मैं हूं नीलेश तिवारी। आज बैकुंठपुर वृद्धा आश्रम पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने सफलता की कहानी में सुना होगा कि जब लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, उनसे पूछा जाता है तो गुरु का नाम बाद में लेते हैं, लेकिन सबसे पहला गुरु वो अपने माँ बाप को मानते हैं। लेकिन आज भारत देश के अंदर समाज में ऐसी विषमता पैदा हो चुकी है कि जिसे वह प्रथम गुरु मानते हैं, एक उम्र के बाद उनको वृद्धा आश्रम भेजने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी सामाजिक क्या विसंगतियां हैं कि लोग अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाते हैं और ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां से परिवार से उनका दूर दूर का नाता नहीं रहता है। ना कोई त्योहार, ना कोई मौसम, ना कोई किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो बुजुर्ग अपने घर परिवार में शामिल हो पाते हैं। आइए हम बैकुंठपुर के वृद्धा आश्रम में समझेंगे कि आखिर यह वृद्धा आश्रम किन कारणों से लोगों की यहाँ पहुंच होती है और क्या उनके दर्द होते हैं। आइए जानते हैं हम। ये बैकुंठपुर का वृद्धा आश्रम है जहां पर धार्मिक बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुंचकर विभिन्न समुदाय के देवी देवताओं का पूजा करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। चाहे जिस धर्म, जिस जाति, जिस समुदाय के लोग हों, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने अपनी देवी देवताओं का पूजा कर सकें। और आपको बता दूं कि यहाँ पर बैकुंठपुर के आसपास के लोग रहते हैं और वृद्धा आश्रम में शासन के द्वारा संचालित की गई सुविधाओं के अनुसार एनजीओ के माध्यम से यहाँ इनको सुविधा मिलती है और वह अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पुरुष वर्ग वृद्धाश्रम में हमारे साथ एक दादाजी हैं, जो आइए हम जानेंगे उनसे किन कारण से यहाँ पर वो पहुंचे हैं। दादा, आप यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं और कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में बताएंगे। हाँ, यहाँ हम आश्रय लेने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ आने के बाद बड़ा सुकून महसूस करते हैं। हमको बिल्कुल मतलब कि महसूस ही नहीं होता है कि हम घर पर हैं कि आश्रम में। यहाँ पर सारे लोग मतलब कि यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मतलब कि नर्स, यहाँ के खाना बनाने वाली और सारे लोग हम लोगों को प्रॉपर देखभाल करते हैं कि हम लोग किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमको इससे बड़ा आनंद आता है। यहाँ इनके सामने कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत रहती तो हम कह सकते थे, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, तो क्या झूठ मूठ का क्या हम। आखिर क्या कारण है कि आप यहाँ पर वृद्धाश्रम में शरण लिए हुए हैं? अगर आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, बीबी हैं, तो आप क्या उनका दर्द है कि उनके पास आप न जाके यहाँ पर रुके हुए हैं? परिवार में हमारी सब ठीक है, लेकिन दरअसल कभी होता है कि वो हमारा सुपर ईगो रहा है अपना बचपन से लेके अभी तक का। तो उसमें लड़कों से, हमारी बहू क्या कहते हैं, बहुओं से कभी कोई वार्तालाप तो हुई नहीं, लेकिन कुछ कार्य उन लोगों से ऐसे हुए जो समय से हमारा देखभाल नहीं। एक आध बार कहने के बाद उनके पास भी समय नहीं था, गलती उनकी भी नहीं थी, लेकिन हमको नहीं बर्दाश्त हुआ तो हम वहां से चले आए। समाज में अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग माता पिता कभी कभार बहू बेटी और अपने परिवारजन से सताए होते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो सम्मान के साथ हमेशा जिए हैं। अपने आत्मसम्मान को ठेस लगते देखकर वो वृद्धा आश्रम की ओर शरण करते हैं। ऐसे ही दादा हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनकी भी यही एक कहानी है। दोपहर 3 बजे के आसपास का समय है। यहाँ पर वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग आसपास बैठ के एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से उनकी दिनचर्या होती है, ऐसे क्या कारण है कि जो अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर उनको यहाँ आना पड़ रहा है, उसके बारे में। दादा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। किस कारण से आपको यहाँ पर आना पड़ा है? हमारे कोई नहीं है, 2 लड़की हैं तो दोनों का शादी कर दिया। हाँ। और क्या कहते हैं, घरवाली था वो समाप्त हो गई। हम अकेले पड़े हैं। हमारी दादी माँ तो मेरे को पाली है और जो मेरी माता रही वो बचपना से चली गई दूसरे जगह। मैं दूध पीना नहीं जानता रहा तो मेरे को दूध पिलाई मेरी दादी ने, और उसी की वजह से मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। और खेती बाड़ी जो रहा ना, तो बाप यहाँ बेच के वहाँ का और ला के गिरजापुर में मतलब वो घर बना लिया और वहीं रहता रहा। आखिर में आप बेटी को पाल पोस कर बड़ी किए, शादी ब्याह किए, बेटी के साथ दामाद, एक नया रिश्ता बना, उसका भी एक बड़ा परिवार हुआ। तो बेटी, दामाद या ये लोग कभी सुध नहीं लेते आपकी कि आप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं? नहीं, कभी नहीं बोलते हैं। क्या बात, कभी बात होती है? होती है, लेकिन वैसे भाई बात कर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं चलो हमारे यहाँ,
तो हम बोलते हैं नहीं जाएंगे, आप जियो खाओ मस्त रहो, हम जा रहे हैं कहीं चले जाएंगे। क्या कारण है आपकी बेटी दामाद के यहाँ नहीं रहना चाहते हैं? अच्छा नहीं लगता है बाबू। अच्छा नहीं लगता है। अब लड़की को दिए हैं तो उसके पिताजी थोड़ी जाएगा वहाँ। मेरे को ठीक नहीं लगता है। वो एक वृद्धा आश्रम खुल गया तो मैं यहाँ आ गया। जिनके औलाद में बेटे नहीं होते हैं वो पत्थर पूछते हैं और बेटे की चाहत रखते हैं। आज ऐसे बुजुर्ग हमारे पास हैं जिनके बेटे न होने की कमी खलती है और अपने आत्मसम्मान के कारण और अपने बेटी दामाद के यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। शायद यदि उनके बेटा बहू होते तो वह अपने सम्मान के साथ अपने घर में रहते, लेकिन बेटा न होने की वजह से बेटी दामाद के घर में या रिश्तेदार के घर में रहना उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने वृद्धा आश्रम का रास्ता चुना है और वहां रह रहे हैं। जब कभी त्योहार वगैरह आते होंगे कि पहले आप तो त्योहार परिवार के साथ मनाते होंगे, तो उस समय क्या त्योहार की याद आती होगी, परिवार की याद आती होगी, पड़ोस की याद आती होगी? नहीं, सुनिए, मेरी 2 लड़की हैं, तो 2 लड़की मतलब वो अपनी ससुराल में रहते रहे। शादी कर दिया। मैं तो चिरमिरी में यहाँ मनेन्द्रगढ़ में काम कर रहा था पोताई में। तो ऐसे करते करते भाई सीख गया पोताई उताई, तो वहीं काम कर रहा था, वहीं पड़ा रहा। मेरे पिताजी को बोला कि 5 डिसमिल जमीन को हमारे लिए छोड़ दो, काहे कि मेरे भी 2 लड़की हैं। तो वो छोड़ दिया और उसको बेच बाँच के उनका शादी ब्याह कर दिया। अब वो लोग ये खा रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं तो किस तरह से लोग उनका सेवा करें और देखभाल करें घर में रख के? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बस पड़ा रहूँगा जब तक है तब तक यहीं पड़ा रहूँगा, जाऊँगा नहीं। अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों का साथ जब परिवार छोड़ता है तो उनके मरणोपरांत अंतिम संस्कार जैसे स्थिति में भी लोग मिलने नहीं आते हैं और शामिल नहीं होते हैं। तो यह वृद्धाश्रम का जो शासन के द्वारा संचालित सिस्टम है और वृद्धाश्रम के लोग हैं उनके अंतिम संस्कार जैसे पूरे कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। वृद्धाश्रम एक दूसरी अम्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि किन कारणों से उनको यहाँ आना पड़ा और किस तरह से यहाँ पर वो रह रही हैं। अम्मा, आप बताएंगी कि वृद्धाश्रम क्यों आपको यहाँ पर आना पड़ा है और कैसा महसूस होता है? हाँ, हम आए नहीं हैं, बेटी दामाद ही लाए हैं। क्या है ना, अब बेटी दामाद के वहाँ रहने में ना मतलब अब समझ लीजिए अच्छा नहीं लगता है। रिश्तेदारी में मतलब उनके घर में अब अकेला दामाद है मेरा और सास ससुर भी हैं, तो जानते हैं कुछ न कुछ मतलब थोड़ा सा नजर हुआ, थोड़ा सा बदला हुआ लगता है। क्या कारण है, वहाँ क्यों अच्छा नहीं लगता? वो भी तो आखिर घर है लेकिन बेटी का घर है। बेटी का घर। समाज में बीते कई दशकों से जो है महिला एवं पुरुष को समानता अधिकार की बात की जाती है और जहां तक समाज में माना जाता है कि बेटी जो है अपने माता पिता के प्रति ज्यादा कर्तव्यशील होती है और ज्यादा केयर करती है, ध्यान देती है। लेकिन एक नई विडंबना देखने को मिली है कि जिनके पास बेटा खुद का बहू नहीं है, औलाद नहीं है, तो बेटी के यहाँ रिश्तेदारी में वह रहना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि खास करके कि जिनके सिर्फ बेटी हैं और उनके भाई नहीं हैं या तो जिन माँ के बेटे नहीं हैं, तो उन बेटियों को भी पूरी तरह से अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों को समझा बुझाकर अपने माँ को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उन बेटी के अलावा उस माँ के पास कोई सहारा नहीं होता है और वो माँ दर बदर भटकने को मजबूर होती है। आखिरकार उसे अंततः वृद्धा आश्रम का सहारा लेना पड़ता है। यदि वृद्धा आश्रम का सहारा न मिले तो सोच सकते हैं कि उसके जीवन का पल कैसे व्यतीत हो सकता है। तो आपकी बेटी दामाद कभी बुलाने नहीं आए, समझाने नहीं? आते हैं हाँ, लेकिन रहने में बड़ा लगता है। वो अब हो है बेटी हमारी चाहती है, दामाद भी हमारे अच्छे हैं, हो सकता है कोई और वजह से न रह पा रहे हैं। उनके परिवार नजरिया दूसरा रहता है। उनके परिवार में कोई समस्या है? उनके माता पिता या उनके जेठानी देवरानी या कुछ लोग मतलब उनके कारण से समस्या होती, क्या अनुभव है? नहीं है,
सास हैं तो थोड़ा नज़रिया ठीक नहीं रहता है, कुछ समझ के लेके आए हैं। और अब ऐसा नहीं है कि बेटी दामाद चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी है। बेटी के परिवार में पारिवारिक समस्याओं के कारण अपने माता पिता को पालना भी एक समाज में बड़ी समस्या है, जिन कारण से बेटी अपने माँ को अपने स्नेह नहीं दे सकती अपने घर में रह के। उसकी भी एक मजबूरी है कि अपने साथ न रखने के कारण अपने माँ को वह दूर करती है। संसार में कहा जाता है कि दुनिया का जो काम कोई नहीं कर सकता, बाप का काम, भाई का काम, समाज का काम, सुख देने का काम, वो काम संसार में अकेले माँ करती है। लेकिन एक ऐसा दौर आ चला है कि माँ को अपने बच्चों से अलग रहना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी होती है। माँ की ममता की बातें बहुत सारी आप लोगों ने सुनी होगी कि वह जब बालक छोटा होता है तो पूरी रात गीले बिस्तर में बालक के साथ बिताती है। दुनिया का कोई आदमी कुछ भी कहे, लेकिन अपने औलाद को माँ कभी बुरा नहीं बोलती है। लेकिन एक समय आने के बाद औलाद ही अपनी माँ, अपने बाप को या अपने परिवार को बुरा मानता है और अपनी नजरों से दूर रख के वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर करता है। जो माँ एक साथ अपने 4 बच्चों 6 बच्चों को पाल लेती है, उसके 4 और 6 औलाद होने के बाद अपने उस माँ को नहीं पाल पाते हैं। यह एक हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ वृद्धाश्रम में मौजूद अधीक्षिका हैं, किस तरह के वृद्धाश्रम में लोग पहुंचते हैं और कैसे उनका यहाँ पर सेवा होता है और किस तरह उनकी दिनचर्या रहती है। ज्यादातर वृद्धाश्रम में किस तरह के लोग आते हैं, बताएंगे? अधिकतर यहाँ आश्रम में उनके परिवार वाले ही छोड़ कर के जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भटकते हुए रहते हैं। तो कई बार बैकुंठपुर के शहरों में भी भटकते हुए मिले हैं, तो हम लोग लेकर के आए हैं उन्हें, और परिवार वाले भी छोड़ कर के जाते हैं। बिना दर्द बिना वेदना के वृद्धाश्रम में कोई अपने सुख से रहना नहीं चाहता, कुछ न कुछ उसके पीछे वजह जरूर होती होगी। समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, अपने माता पिता को अपने बच्चों से अधिक स्नेह देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला स्नेह और प्यार और दुलार अपने माँ बाप ही उन्हें दिए हैं, लेकिन वो उसे भूल बैठते हैं। समाज के ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का ख्याल रखें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं, बोलना चलना और पूरी दुनिया जीना सिखाते हैं, लेकिन एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वो दुनिया देख लेता है, तो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि वो दुनिया को बाद में देखें, सबसे पहले जो आपको दुनिया दिखाया है, आप उसको देखो। सबसे पहले अपने माँ बाप को देखो। कहते हैं कि भगवान की पूजा क्या ही करोगे जब अपने माता पिता को आप पानी भी नहीं पूछ रहे हो। आप अपने माँ बाप की सेवा करो और उसी में सारे तीर्थ और सभी चीज़ें हैं, मेरा मानना ये है। हम बैकुंठपुर जैसे छोटे शहर की स्टोरी को कवर कर रहे हैं। आपको बता दूं, आज भारत का समाज इस पतनोन्मुख की ओर बढ़ चुका है कि भारत के अंदर ऐसे कई माता पिता, बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो अरबों करोड़ों और लाखों के मालिक हैं। उसके बावजूद भी उनके परिवार के लोग घर में उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी स्वयं की संपत्ति होने के अलावा जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बढ़ा के व्यवसायी बना दिए, अधिकारी बना दिए और बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं। वो मूलभूत सुविधाओं का सर्व आनंद ले रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए उनके पास समय भी नहीं है और किसी प्रकार की वेदना नहीं है, किसी प्रकार का भाव अब खत्म होने को चला है।